हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपकी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज दिन है संडे और ये सुबह का टाइम है। नहाकर हम आ गए हैं, तो चाय हमने पी ली है। उसके बाद खाना बनाने जा रहे हैं। तो शाम को हमने पूड़ी कचौड़ी बनाई थी, तो इसीलिए सुबह फिर सब लोग कह रहे हैं कुछ ठंडा ठंडा खाना बनाओ, मतलब सब्जी उब्जी ना बनाओ। तो इसीलिए उड़द की दाल चावल रोटी बनाएंगे हम, क्योंकि शाम को फिर गर्मी भी बहुत हो रही थी और ऊपर से पूड़ी कचौड़ी बनी थी। तो इसीलिए कह रहे थे, ये भी कह रहे थे कुछ सादा सिंपल सा खाना बनाओ। तो फिर उड़द की दाल ही बना दी और ये हींग लगा देंगे हम। ऐसे ही हींग लगाई जाती है हमारे यहाँ। दाल में दाल का पानी निकाल कर हींग डाल कर रख दिया, थोड़ी सी फूल जाएगी, उसके बाद हींग लगा देंगे। तो ये रख दिया है अंगार पर उड़द की दाल, और चावल रख देंगे चूल्हे पर, तो दोनों साथ में पकते रहेंगे। क्योंकि उड़द की दाल तो पकते देर नहीं लगती, और कुकर की दाल हमें थोड़ा सा नहीं अच्छी लगती उड़द की। भगोने में, अगर चूल्हे में बनाओ तो भगोने की दाल ही अच्छी लगती है उड़द की। तो उसके बाद हम चावल बना लेंगे। और धूप देखिए आ जाती है हमारे यहाँ, यही थोड़ा सा दिक्कत है। देर हो जाए अगर तो फिर धूप तो आ जाती है। और उसके बाद दाल चावल हमारा बन गया है। और बना लेंगे रोटियाँ, क्योंकि हमको कहीं जाना है, थोड़ा पास में ही जाना है, करीब 5 से 6 किलोमीटर के पास गांव है, वहीं पर जाना है। तो खाना बनाकर खिला के सबको चले जाएंगे फिर, क्योंकि शाम को जल्दी वापस भी आना है, खेत में काम करना है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। और एक हमारी बहन है गरिमा रानी, उन्होंने कमेंट किया था कि उनका मंगलसूत्र खो गया है। बहुत दुख हुआ सुनकर बहन। मैं भगवान से उसी दिन से प्रार्थना कर रही हूँ कि आपका कहीं से भी कैसे भी चमत्कार कर दे भगवान, आपका मंगलसूत्र जल्दी से मिल जाए। क्योंकि इतनी महंगाई में कोई भी चीज़ बनवाना बहुत मुश्किल होता है। फिर मंगलसूत्र तो बहुत महंगा मिलता है। आपने कहा था कि 50 हज़ार का नुकसान हो जाएगा, तो हाँ मैं जानती हूँ मंगलसूत्र बहुत महंगा मिलता है। और दूसरी बात, हानि तो होनी है। और दूसरी बात ये होती है कि सोना पाना भी ख़राब होता है और सोना खोना भी ख़राब होता है। और रोटियां बनाने के बाद थोड़े से टमाटर डाल दिए हैं हमने आग में, थोड़ा सा मन था खाने का, तो टमाटर टमाटर तो बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो पानी में डालकर हम इनका छिलका उतार लेंगे। उसके बाद चटपटा सा बनाएंगे। तो इसको चम्मच से अच्छे से फोड़ लिया था हमने। चम्मच से नहीं बन रहा था, फिर हाथ से ही किया था हमने। चम्मच से उतनी तरह से मिल नहीं रहा था। फिर नमक मिर्च तीखा सा बनाया था हमने, सरसों का तेल डाल दिया था और तीखा तीखा चटपटा खट्टा खट्टा बनाया था। अच्छा लग रहा था रोटी के साथ खाने में। और फिर लगा दी है थाली बड़े भैया के लिए। उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। आप लोग भी आ जाइए। दाल चावल और टमाटर की चटनी समझ लीजिए, भरता समझ लीजिए। टमाटर का अच्छा लगता है खट्टा खट्टा खाने में। तो हमने थोड़ा सा दाल चावल ले लिया है और वही चटनी ली है, टमाटर का भरता और रोटी। और ये बैना आ गया था गांव से, मतलब बैना गांव में बंटवाया जाता है। जिसके यहाँ शादी होती है, बहुओं बेटियों के यहाँ से आता है जब, तो लोग बंटवाते हैं। तो हम खेत जा रहे हैं दोस्तों। टाइम हो रहा है 4:30 और अब हम वापस आए हैं, क्योंकि 2 बजे चले गए थे अपनी ननद के यहाँ। पास ही में रहे, ननद तो नहीं है, उनकी बेटी भांजी है, तो वो आज दिल्ली जा रही है ससुराल अपनी। तो इसलिए उनसे थोड़ा सा मिलने चले गए थे। वहाँ का वीडियो नहीं बन सका, क्योंकि आज वो चली जाएंगी। जो एक दिन आई थी उनकी सासू माँ और भांजी आई थी, तो वो आज दिल्ली अभी जाएंगी। 5 बजे चली जाएंगी, ट्रेन है उनकी 10 बजे की। तो इसलिए उनसे मिलने के लिए चले गए थे, क्योंकि अब पता नहीं फिर कब आना हो उनका। तो अब हम वापस आए हैं और जा रहे हैं खेत में भूसा भरना है। खरीदा गया है, क्योंकि इतना कम पड़ जाएगा। क्योंकि जुलाई तक सोचा जा रहा है कुछ दूध दही का जुगाड़ बनाया जाएगा, अगर भगवान ने चाहा तो। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार बना रहा
तो चलिए, इससे भूसा की बहुत शॉर्टिंग है, बहुत महंगाई है और मिल भी नहीं रहा है। तो मिल गया है तो उसको खरीद लिया गया है, तो उसी को भरने जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी थोड़ा ले चलते हैं खेत में। और ईसू चले गए हैं, हम इनके ईसू और इनके पापा हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए खेत चलते हैं। दिखा दे। तो हम खेत में पहुंच गए हैं और अभी धूप बहुत तेज है। 4:30 बजा है लेकिन धूप बहुत तेज है। ऐसा लग रहा है कि अभी 2 ही बजा है, इतनी तेज है। तो थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको कहाँ हम भूसा भरने आए हैं। मेन रोड है हमारे गांव की। और ये मुंह में हम दुपट्टा बांध लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है फिर सांस लेने में जब हम भूसा भरते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बांध लिया था। और उसके बाद ये क्लिप है आज की, यानी कि सोमवार की, मंडे की। सुबह बारिश हुई थी हमारे यहाँ। देखिए बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई थी। छत गीली हो गई थी, ये देखिए सुबह का है बिल्कुल। और इसी वजह से थोड़ा सा देर भी हो गई थी। हमें बर्तन पड़े थे क्योंकि हम भूसा लेकर शाम को 12 बज गया था और नहाया था। फिर 1 बजे हम लोग लेटे थे, तो इसलिए काम हमारा सारा पड़ा हुआ था। करीब 4 बजे 4:30 बजे चले गए थे और आए थे करीब 12 बजे रात में। तो सारा काम पड़ा हुआ था। गैस तो बच्चों ने साफ़ की थी लेकिन फिर उतनी अच्छे से, और धूल भी आ गई थी। इस समय बहुत ज़्यादा बताते हैं ना, धूल आ रही है, गेहूं की कटाई चल रही है इसलिए भूसा की। तो फिर से हमने सारा सफाई सारी कर दी है। और चूल्हे की पुताई बच्चों ने कर दी थी, लेकिन यहाँ भी की थी अपने हिसाब से, लेकिन फिर से हमको करनी पड़ी है दोबारा से। और ये बर्तन जो जाली में रखे थे, पहले तो जूठे वाले साफ़ किए थे और जो जाली में रखे थे वो भी सब साफ़ किए थे दोबारा से, क्योंकि सब बच्चे अपने हिसाब से करते हैं। सब खुला पड़ा था तो बहुत ही धूल सब आ गई थी। तो ये जाली भी हमने साबुन से अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद बर्तन धुल देंगे। और अभी घर में ही लगे हैं क्योंकि बाहर का काम अभी पड़ा हुआ है। घर में झाड़ू रौनक के लिए लगाई थी, हमने कहा था लगा दो थोड़ा सा क्योंकि देर हो रही है फिर। और सारे बर्तन हमने जाली में रख दिए हैं। अब बाहर का काम करते हैं। और ये पास नहीं जाने देती है, मारती नहीं है, लेकिन इसकी आदत है, जो साड़ी है तो मुंह में भरती है। कपड़े मुंह में भरने की वजह से ये ना गोबर उठाने देती है ना ही झाड़ू लगाने देती है। देखिए कपड़े भरने के लिए लपक रही है हमको, तो इसलिए थोड़ी सी डंडी लेना पड़ता है, तब ये सही रहती है। बस जोर से नहीं मारते, हल्के हल्के से मार देती हैं तो डर जाती है, तो फिर तब उठाने देती है गोबर। तो हम लेकर चल रहे हैं खेत। चलिए आप लोग भी चलिए, थोड़ा सा हवा ले लीजिए खेतों की, क्योंकि आज मौसम बहुत ही अच्छा है। बहुत ही हवा चल रही है अच्छी और ठंडा मौसम है। देखिए तो इतनी बड़ी ककड़ी हो गई है जो पकी हुई आती है, हमारे यहाँ फूट कहते हैं इसको। ये अभी कच्ची है तो इसको बंद कर देंगे।
और यहाँ पे तोरई हमने तोड़ ली है सब्जी के लिए। सब्जी ले जाना है तो तोरई बनाएंगे यार। तोरई ले ली है तो हमने, काफ़ी सारी लगी हैं इस समय, बाज़ार नहीं हो पा रही है। तो खीरे निकले हैं, तोरई निकली है और एक निकला है खरबूजा। ये देखिए इसमें थोड़ा सा हमें लगता है यीशु ने शैतानी कर दी है, थोड़ा सा चाकू या कुछ लगा दिया है इसमें। ये देखिए ये बता नहीं रहा है लेकिन हमें लगता है इसने कुछ शैतानी कर दी है, नहीं तो ये अभी पका नहीं है पूरी तरह से। हमें लग रहा था पका है लेकिन वैसे तो पकने वाला है लेकिन पूरी तरह से नहीं पका है। पहले तो हम सोच रहे थे कि फट गया लेकिन इसने कुछ किया तो ज़रूर है। उसके बाद सारी सब्ज़ी हमने अच्छे से धो ली थी क्योंकि हम वैसे भी धुलने वाली थी और गोबर वाले तसले में ले आए थे, कुछ ले नहीं गए थे। तो फिर हमने बहुत ही कई पानियों में धुला है। उसके बाद नहा कर आ गए हैं, चाय मिल गई है। चाय हमको मिल जाती है, चाय रौनक कनक बना लेती हैं। तो फिर जब तक हम नहाते हैं वो चाय बनाकर बड़े पापा दादी को सबको दे देती हैं। आखिर में हमारा नंबर आता है। उसके बाद इसको काट लेंगे, खरबूजे को काट के देखते हैं। पका था बिल्कुल नहीं था लेकिन तुम काट रहे हो। दोस्तों आप लोग सबसे पहले आप खाइए खरबूजा। मेरे खेत का पहला खरबूजा है और ये पका हुआ है क्योंकि ये दूसरी क्वालिटी का है तो सफेदी अंदर रहता है, लेकिन मीठा है कि नहीं है पता नहीं। ताजा ताजा खरबूजा अभी तोड़ कर लाए हैं तो चलिए आप लोग खा लीजिए और उसके बाद हम सभी लोग खाएंगे। और भी लगे हैं लेकिन ये आज पक गया था तो इसको ले आए हैं। और दोस्तों इस खरबूजे ने ऐसा धोखा दिया है, कड़वा निकल गया था। पूरा खरबूजा कड़वा लग रहा था, जैसे ककड़ी कड़वी लगती है वैसे ही लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो सारा आज तो छुटकी के हमारा बन गया अच्छा से खाना, तो छुटकी के लिए जा रहा है। खरबूजा तो हमारा कड़वा निकल गया, बेकार निकल गया, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बड़े शौक से लाए थे और एक एक रोज बंद करते थे घास से। सारे नहीं होंगे, ये कहीं से कड़वा निकल गया है, बाकी तो ककड़िए है, खरबूजा है, खाने को मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये कड़वा निकल गया है। और बड़े शौक से लाए थे, काटा कड़वा निकल गया। तो क्या किया जाए, कड़वा निकल गया तो निकल गया। तो खाना बनाने जा रहे हैं, तो तोरई की सब्जी बनाएंगे, चावल रोटी ये बनाएंगे। तो आप लोगों को भी खिला दिया कड़वा, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि कड़वा है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। और जब किसी दिन अच्छा मिलेगा तो जरूर खिलाएंगे, आपको दिखाएंगे। चलिए हम सब्जी काट लेते हैं दोस्तों। इसके साथ तोरई छील लेंगे और सब्जी बनाएंगे। और जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।